रामचरितमानस में कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में मानस में बहुत कम उल्लेख आता है। मंथरा रामायण की एक ऐसी ही पात्र है। मंथरा के बारे में अधिकांश सुधी जन केवल यही जानते हैं कि उसने कैकेयी को भड़काया था और कैकेयी को यह सुझाव दिया था कि दशरथ के पास थाती रखे अपने 2 वर दशरथ से मांग ले, जिनमें से एक वर से भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। पहला वर था, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। और दूसरा वर था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। रामायण की जिस नारी पात्र के एक सुझाव मात्र से रामायण की कथा ही बदल जाती है, जहां राम का राज तिलक होने वाला था, अगले दिन उन्हें वनवास दे दिया गया, जिसने अवध को महान विपत्तियों में डाल दिया, जिसके एक सुझाव के प्रभाव से महाराज दशरथ का निधन हो गया, ऐसी बुद्धिमती मंथरा के बारे में रामायण में केवल और केवल इतना लिखा है कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजसु पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। अब हमारे मन में अनायास ही यह प्रश्न उठता है कि ये मंथरा है कौन? मंथरा के माता पिता कौन हैं? मंथरा के संबंध में विभिन्न रामायणों में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि रावण के अत्याचारों से दुखी होकर के पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपका वरदान पाकर के रावण बहुत अत्याचारी हो गया है। उसने सारी दुनिया में अपना आतंक फैला रखा है। हे ब्रह्मदेव, हमें रावण के अत्याचारों से बचाने का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी माता और अन्य देवताओं को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे धर्म की रक्षा करने और रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान ने समस्त देवताओं को आश्वासन दिया था कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमहि लागी धरि हूँ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले अहूँ दिन कर वंश उदारा, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरी यह माया। तब ब्रह्मा जी ने, जब भगवान का आश्वासन मिल गया ब्रह्मा जी को कि हे मुनियों, हे शुद्ध सुरेशो, आप डरो मत, मैं बहुत जल्दी ही मनुष्य अवतार लूंगा। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा कि तुम लोग भी पृथ्वी पर वानर रूप धारण करके जन्म लो और भगवान के कार्यों में सहायता करो। निज लो कहीं बिरंची गे, देव नई है सिखाए,
बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। उसी समय देवताओं ने दुंदुभी नाम की एक गंधर्वी को बुलाया और कहा कि तुम भी पृथ्वी पर जाकर के जन्म लो और वहां तुम कैकेयी की दासी बनकर श्री राम को वन भेजने का षड्यंत्र करना। देवताओं की आज्ञा पाकर उस गंधर्वी ने कुब्जा के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम मंथरा था। आनंद रामायण के सार कांड के द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या 2 और 3 में लिखा है, भूम्याम अवतरिष्यामि भवन्तु कपयासुरा गंधर्वी दुंदुभीनाम भूम्या कामार्थ सिद्धये मंथराग्रे भवत्वद्दा राज्य विघ्नार्थ सिद्धये। इससे यह स्पष्ट होता है कि मंथरा पूर्व जन्म में दुंदुभी नाम की गंधर्वी थी, जिसे देवताओं ने राम काज में बाधा डालने के लिए पृथ्वी पर भेजा था और कहा था कि मंथरा के रूप में जाकर के जन्म लो। वाल्मीकि रामायण में मंथरा के बारे में केवल इतना ही कहा गया है कि मंथरा महारानी कैकेयी की दासी थी। उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके माता पिता कौन थे, इसका कोई भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ज्ञातो दासी यतो जाता कैकेया तु सुहोषिता। मंथरा बुराइयों की जड़ थी। श्री राम के वनवास रूपी काल का मूल कारण मंथरा ही थी। लोमस रामायण में लिखा है, या लोमस रामायण में उल्लेख आता है कि दशरथ जी की 13वीं के बाद एक दिन लोमस ऋषि अयोध्या पधारे। तब अवधवासियों ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनि, भगवान राम में समस्त देवता, योगी और ऋषि मुनि रमण करते हैं, परंतु उनके राज्याभिषेक में मंथरा ने व्यवधान क्यों डाला था? भगवान राम से मंथरा का क्या वैर था? तब लोमस ऋषि ने अयोध्या वासियों को बताया कि पूर्व जन्म में मंथरा प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ, तब विरोचन ने देवताओं को जीत लिया था और देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धर करके विरोचन से उनकी शेष उम्र मांग ली थी। शेष उम्र बीत जाने पर या चले जाने पर या दान देने के बाद विरोचन का निधन हो गया और दैत्यों का कोई राजा नहीं रहा। तब विरोचन की पुत्री ने दैत्यों की सहायता की और देवताओं को नागपाश में बांध लिया था। देवता हार कर इंद्र के पास गए। इंद्र से कहा कि उस विरोचन की पुत्री का वध करो। इंद्र ने कहा, स्त्री अवध्य होती है, इसलिए मैं वध नहीं कर सकता। तब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा, मेरी सहायता करो। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि तुम मंथरा पर प्रहार करो। इंद्र ने मंथरा पर वज्र का प्रहार किया। मंथरा मूर्छित हो गई। देवता नागपाश से मुक्त हो गए। इस शक्ति के प्रहार से मंथरा की पीठ में कुबड़ा हो गया, यानी कुबड़ हो गया, और इस कुबड़ के कारण ही मंथरा की जो प्रजा थी उससे अप्रसन्न रहने लगी थी, अप्रसन्न हो गई थी। और इस अप्रसन्नता के कारण ही मंथरा असुरों से भी नाराज थी और भगवान विष्णु से भी नाराज थी। जब मंथरा की मृत्यु हुई, यानी कि मरते समय मंथरा के मन में भगवान विष्णु और असुरों, जिन्होंने उसकी हंसी उड़ाई थी,
जिन्होंने उसका रूप देख करके उनका मजाक बनाया था, दोनों से बदला लेने की इच्छा बनी रही थी भगवान के उसके मंथरा के मन में। और इसीलिए मंथरा अगले जन्म में केकई के चाचा बृहदास्व के यहाँ एक अतीब सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, यानी कि जन्म लिया था। तुलसीदास जी लिखते हैं, पग चुरिला कुब पीठ पे श्रवण नयन भगदंत, तुलसी ऐसी नारी का भजन करें भगवंत। क्यों भजन करते हैं? क्योंकि भगवान को वन पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान इस मंथरा का ही था। तो मंथरा बृहदास्व के यहाँ अतीब सुंदरी के रूप में जन्म लिया मंथरा ने, और वो कैकेयी की अच्छी सखी थी, अच्छी सहेली थी। लेकिन बृहदास्व की इस बेटी को जन्म से ही एक बीमारी थी। उसके शरीर में पसीना बहुत आता था और इसलिए उसको प्यास बहुत लगती थी। एक दिन बृहदास्व की इस अतीब सुंदरी पुत्री ने इलायची, मिश्री और चंदन से बना एक शरबत पी लिया, और इस शरबत के पीते ही उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन, रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई, कंधे और गर्दन झुक गई। 3 जगह से वो बेचारी टेढ़ी हो गई, उसकी पीठ में कुबड़ हो गया, और इस दुर्दशा के कारण वो आजीवन अविवाहित रही। परंतु कैकेयी की अप्रतिम बहुत प्रिय सहेली होने के कारण जब कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ हुआ, तब राजा अश्वपति ने मंथरा को कैकेयी की मुख्य धाय के रूप में अयोध्या भेज दिया था। महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी का विवाह इस शर्त पर हुआ था कि कैकेयी का जो पुत्र होगा वह अयोध्या का राजा बनेगा। लेकिन जब राम को राजा बनाने की घोषणा की गई, तब मंथरा को यह बात बहुत बुरी लगी कि दशरथ ने कैकेयी के पिता अश्वपति को आश्वासन दिया था कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन राम को राजा बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? दशरथ अपने वादे से मुकर रहे। इसीलिए उसने राम के राज्याभिषेक का विरोध किया और कैकेयी से कहा कि महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लो। मंथरा का भगवान विष्णु से और असुरों से यही बैर था, और इसी बैर का बदला लेने के लिए मंथरा ने राम को वनवास भिजवाया था। और इसीलिए मंथरा ने कैकेयी से कहा कि दशरथ से ये कहो कि हो तो प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। मंथरा की यह कथा कई रामायणों में वर्णित है, लेकिन मंथरा की मृत्यु कैसे हुई या मंथरा का विवाह कैसे हुआ, इसका उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।